बड़े दिनों बाद मौसम को इस तरीके से बदलते हुए देखा है। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिन की शुरुआत तो हो गई, दिन की नहीं सुबह की शुरुआत तो हो गई एंड टाइम हो रहा है 10:30। अभी ना एक्चुअली जाना तो है कहीं, जगह भी थोड़ी सी डाइसी वाली सिचुएशन है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है ना वो ये है कि इसकी ना गर्दन अकड़ गई है। देखो तिरछी चल रही है ना, इसको होना ऐसे चाहिए लेकिन ये ऐसे हो रही है। तो एक बार इसको सही कराता है। इसका अलाइनमेंट एक्चुअली अभी रिसेंटली जब सर्विस कराई थी उन्होंने अलाइनमेंट सही से नहीं किया, तो स्टीयरिंग थोड़ा सा ना टिल्ट में है। इसको सही कराते हैं। वो जो आवाज़ आ रही थी उस दिन यहाँ से सनरूफ से, उसको सही कराते हैं, फिर बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। ये लो भैया, कितने चाहिए? देखो कितने काम आ जाएगा ना उसमें। अभी सब कह रहे हैं ना बंद हो गया, आप तो कह रहे हो चल जाएगा। आखिरी नोट था वो भी खत्म। सो जी गाड़ी का काम भी करा लिया। वो 2000 का जो नोट था वो भी ठिकाने लगा दिया। पहला और आखिरी नोट था वो भी इतने टाइम बाद जो आया था। भैया कहते जितने हैं जितने दे दो, मैं तो सारे यूज कर लूंगा। अब होता क्या है ना कि जो गर्दन का दर्द मैंने बताया था ना, गाड़ी का काम होता है सिर्फ 5 मिनट का। बट एक तो आपको इरिटेशन होती है क्योंकि गाड़ी में कुछ भी हो, थोड़ी बहुत आवाज़ हो या कुछ भी हो, आवाज़ का भी बताता हूँ क्या रहा, कुछ भी हो उसमें इरिटेशन तो होती है। और स्टीयरिंग सीधा करना उनके लिए कोई महाभारत नहीं थी, सिर्फ एक पाना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वो पाना लगाना कहाँ है। हल्का सा टाइट करेंगे, हल्का सा लाइन करेंगे, सब परफेक्ट। एंड जो आवाज़ का खेल है ना, आवाज़ के लिए भी वो आवाज़ आज भी उनके सामने तो आई नहीं, बट मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी थी तो उस रिकॉर्डिंग को मैंने दिखा दिया। जो एडवाइज़र भैया थे उनको भी बता दिया, जो टेस्ट ड्राइव के लिए उस दिन भैया आए थे उनको भी दिखा दिया। उसका सोल्यूशन यही है कि अब वीडियो के तौर पे वो कोशिश करेंगे इसको सही करने का। इसमें सही का भी कोई ऑप्शन नहीं है कि इसमें ना स्प्रे लगा दिया वो कर दिया उससे कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब होना क्या है इसमें, रिप्लेसमेंट। क्या? सनरूफ। इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है जो उन्होंने बताई 1.25 लाख रुपए। अब क्योंकि गाड़ी वारंटी में है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट या उस चीज का इतना वो नहीं है। इरिटेशन होती है आवाज से कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो ना, तो वो छन 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 बजेगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेन चीज है, अब आपने देख लिया कि मैंने ट्रिप मीटर भी 0 कर लिया, डीजल भी फुल करा लिया, पोजीशन भी वही है, बैग भी वही है, कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं, है ना। शुरू करें फिर से दोबारा। सो हेलो, हाय एंड नमस्ते, या वैसे कहूँ हेलो, हाय, नमस्ते एंड खमा खनी। इसको अगर रिलेट करोगे, which means that I'm traveling to Rajasthan this time. कई रीज़न है इसके भी। एक तो मन था, थोड़ा गर्मी उसको डिफ़िकल्ट बनाती थी कि जाए नहीं जाए। एंड इस समय बारिश भी हो रही है पहाड़ों में, तो वहाँ जाना वैसे ही मना कर दिया। जाना क्या, बड़ी मुश्किल से तो वैसे क्या आया हूँ कि नहीं मैं जा रहा हूँ। नहीं, तेरे को समझ नहीं आ रहा, नहीं जाना। अब फाइनली निकल गए। टाइम हो रहा है 12:37 एंड डेस्टिनेशन देखनी जाओगे हमारी, हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखो, बीकानेर। इसको क्लिक कर देते हैं, क्लिक अटक गया। तो अब ये जो दिखा रहा है हमारी जर्नी का टाइम, 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, थोड़ा सा बफर, थोड़ा सा और। हाँ जी, तो डेस्टिनेशन है हमारा, हम पहुंचेंगे वहाँ पे 8:37 पे। डिस्टेंस है 424 किलोमीटर का, राइट। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम, देती है दवाई महफिल में तेरी, हम ना रहे जो हम तो नहीं है।
कोई भी चीज हो, कंसंट्रेशन ना कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो आप कर लोगे। क्यों कह रहा हूँ ये? सूर्य देवता की वजह से पूरी कंसंट्रेशन से ना धूप, इतनी धूप वो कर रहे हैं, पूरे ऐसे हाथ गर्म हो गए। बिना सनशेड लगाए ना काम चलेगा नहीं, वो लगा लेता हूँ। अभी एक्चुअली 2 रास्ते थे बीकानेर जाने के। पहला रास्ता था शायद वो जयपुर होके था, दूसरा रास्ता था रेवाड़ी होके। रेवाड़ी वाला ले लिया है, तो अंदर वाला रास्ता थोड़ा सा तो ट्रैफिक है यहाँ पे। आगे चलते हैं, फिर आपको आगे का बताते हैं। टिल देन ठीक है। मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है। तो जी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 3 o'clock एंड मैंने आपको बता दिया कि हम राजस्थान जा रहे हैं, ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, बीकानेर जा रहे हैं। अब ऐसी जगह जाके मन तो बहुत करता है ना कि किसी ना किसी ऐसे पैलेस में रहें जहाँ की पर्टिकुलर हिस्ट्री हो, एंड एक अलग सी फीलिंग आती है ऐसी जगह जाके कि आप उसे रिलेट कर सकते हो कि दिस इज़ द प्लेस वेयर इन जो राजा महाराजा रहा करते थे, ये उनका रूम था, यहाँ पे इनका ड्राइंग रूम था एंड ऑल ऑफ इट। सो जितना वो एक्साइटिंग है उतना ही वो कॉस्टली भी होता है, कंसिडरिंग ये थोड़ा ऑफ सीजन है। अब मैंने कुछ प्लेसेस तो देखी हैं जहाँ पे मैं एक्चुअल में जाना चाह रहा हूँ, एंड जो मन कर रहा है जहाँ जाने का, दैट इज कंसिडरेबल, अच्छा अमाउंट है अभी उसका। ट्राई कर रहा हूँ अगर वो कन्विंस हो जाए जिस प्राइस के लिए मैं उनसे एग्री करवाना चाह रहा हूँ। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, जहाँ पे मतलब बहुत ईगरनेस है वहाँ जाने की और वो रूम देखने की। स्टार्टिंग रेंज ही मतलब 6-7 हज़ार है एंड इट गोज अप टू 22,000। सो अभी के रेट्स वो भी, who knows, क्या पता हम वहाँ पे स्टे कर रहे हैं आज, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो जी रास्ते का भी अपडेट दे देता हूँ आपको। अभी तक जो अभी हमारा डिस्टेंस रहता है दैट इज़ 278 किलोमीटर, एंड जो हमने डिस्टेंस कर लिया है वो है 157 किलोमीटर। बट ये सारा डिस्टेंस करने में ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। नाम का स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी को लगा रखा है, कहीं भी कोई जगह नहीं है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रास्ता जो है वो एक तरीके से रूरल मान के चलो आप, कि वहाँ पे सिंगल रोड है, 1 वे एक तरीके से, मतलब मज़ा नहीं आता। इससे पहले भी मैंने ऑलमोस्ट आई बिलीव 2 साल पहले राजस्थान का ट्रिप किया था, दिसंबर में, न्यू ईयर के आसपास। तो तब मेरे पास दूसरी गाड़ी होती थी फॉक्सवैगन की जेटा, उससे मैंने स्टार्ट किया था गुड़गांव से जयपुर स्टे किया जहाँ पे घर है मेरा, एंड देन जयपुर से आगे गए थे हम उदयपुर से फिर उदयपुर स्टे किया, देन माउंट आबू होते हुए हम गए थे जैसलमेर स्ट्रेट। वो वाला रास्ता ना ट्रस्ट मी बहुत अमेजिंग है। मतलब अगर ये रास्ता इसी तरीके से आगे चलता जाएगा तो यार बहुत डिसअपॉइंटिंग है। छोटा बड़ा उसका मेरे को आइडिया नहीं कि कम डिस्टेंस पड़ रहा है यहाँ से ज़्यादा पड़ रहा है, बट यार सफ़र का मज़ा तो तभी आता है ना कि जब आपका रास्ता अच्छा और चलाने में मज़ा हो। ऊपर से ये चीज़ और है, ये अभी तक सही नहीं हुई है। मतलब ये गाड़ी ना लेफ़्ट को ही जाती रहती है। उन्हें उस समय भी मैंने बोला था कि भैया एक बार चेक कर लो, मेरे हिसाब से मैं वैसे देखने में बता रहा हूँ कि सही नहीं है। कह रहे नहीं सही है चलाओ। वही है यार, इसलिए ना मज़ा सा नहीं आता कई बार। गाड़ी बहुत अच्छी है, बार बार यही कहूँगा कि, लेकिन टोयोटा का जो एक वो बना हुआ है ना, एक बेंचमार्क बना रखा है टोयोटा ने, सर्विस नो डाउट उनकी बहुत सही है। टेम्परेचर भी यहाँ पे इस समय अभी हो रहा है 35 डिग्री, तो जब सामने से धूप आती है ना तब पता चलता है एक्चुअल में। ये तो लगा ही रखे हैं मैंने। ऑफ सीजन में जाने का देखो बेनिफिट भी होता है तो नुकसान भी होता है। बेनिफिट ये है कि आपको प्राइसिंग थोड़ी अच्छी मिल जाएगी कंपैरेटिवली, एंड आप इजीली घूम सकते हो थोड़ा विदाउट मच टूरिस्ट ओवर देयर। बाकी जाने पे पता चलेगा वहाँ कितनी गर्मी है कितनी नहीं। टिल देन बाय बाय। तो जी फाइनली बुकिंग हो गई डन,
उनको मैंने कंफर्म कर दिया कि अब इतनी दूर जा रहा हूँ, मेरा हमेशा ये रहता है कि जब इतनी दूर जा रहा हूँ एक्सपीरियंस के लिए, ट्रैवल के लिए, थोड़ा सा और सही, तो पैसे थोड़ा इधर थोड़े उधर, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुई एंड देन मैंने कंफर्म कर दिया। क्योंकि जो चीज़ एक बार दिमाग में बैठ जाती है ना, फिर वो एक वो चुल है कि करना ही करना है, जाना ही जाना है, देखना ही देखना है, वहाँ स्टे करना ही करना है। ऐसी जगह जाके ना बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाते हो, आपको जब पता होता है ना कि हाँ यहाँ पे आप स्टे करने जा रहे हो। आइडियली मेरा हमेशा ये होता है कि मैं ट्रैवल करने निकल तो जाता हूँ, फिर मैं रास्ते में ढूंढना स्टार्ट करता हूँ बेस्ट प्लेसेस टू स्टे इन दैट प्लेस। उसके बाद इतनी सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, वहाँ पे स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो, फिर कौन सी अच्छी कौन सी नहीं। एक से और बात करी थी इससे पहले, वो थोड़ा प्राइस भी कम था, बट होता क्या है कि किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर आप कॉल कर रहे हो, रिसेप्शनिस्ट जो हैं, जो आपकी कॉल पिक करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा है। जैसे जो मेरा जभी वाला ट्रिप था, वहाँ पे वन प्राइम रीज़न कि मैंने वहाँ का स्टे कंफर्म इसलिए किया था क्योंकि उन भैया से जब मेरी बात हुई ना, तो वो एक बात करने का लहजा जो होता है, लहजा, हाँ वो अच्छा था उनका, और उस तरीके से प्रॉपरली वो एंटरटेन कर रहे हैं आपको। अब होटल इंडस्ट्री या ये वाली सर्विस इंडस्ट्री में काम यही होता है। अब कई जगह ऐसे हैं कि वहाँ पे जब मैंने उन्हें कॉल किया, अच्छी सॉलिड प्रॉपर्टी है, उनका रिस्पॉन्स ही आ जाएगा, ठीक है ना सर, वहाँ से मिल रहा है, वहाँ से कर लो आप। मतलब अगर इस तरीके से आप बात करोगे तो वैसे भी कौन आना पसंद करेगा आपके यहाँ। तो ठीक है कि वहाँ से थोड़े पैसे और दे दो, तो एक्स्ट्रा दे दो, मतलब वो है कि मन खत्म हो जाता है आपका। प्रॉपर्टी कैसी भी हो, सर्विस अच्छी होना इज इम्पोर्टेंट। जैसे इसका, गाड़ी कैसी भी हो, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। फोर्ड वाले चले गए। झुंझुनू की ना सड़कें भी देख लो, यहाँ पे सारी होर्डिंग्स में आपको हर चीज़ एजुकेशन के बारे में बता रखा है, ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट। अगर बच्चा घर से बाहर भी निकल जाए ना, तो घबरा ही जाएगा कि मैं घर जा रहा हूँ पढ़ाई करने। और होर्डिंग्स भी ऐसी है, आर यू रेडी, मतलब तैयार हो आप। बाय गॉड, अजीब सा रास्ता लिया वैसे मैंने। हमेशा की जो मेरी चिल होती है ना कि वो वाला रास्ता लेना है जो कभी एक्सप्लोर नहीं किया, उस रास्ते पे जाना है जो जिस पे कभी गया नहीं। सिर्फ आज शायद ऑलमोस्ट कितना, एक सेकंड में देख के बताता हूँ, 216 किलोमीटर 216 किलोमीटर आज ड्राइव किया है, और थकान इतनी हो गई है जैसे पता नहीं कितनी दूर से मैं आ रहा हूँ। और अभी एग्जैक्टली 219 किलोमीटर और जाना है ऐसे ही रोड से। क्यों मुझ पे नजर रखी, सुन जुबान नज़दीकियाँ फिर कहाँ तुझ में। देख रहे हो कितना सही मौसम हो रहा है ना। वैसे टेम्परेचर दिखाऊं तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं शो कर रहा है, इसमें 32 का शो कर रहा है, बट इतना प्लेजेंट वेदर हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ना एक्चुअली ये वेदर नहीं दिखाना था। एक कमेंट आया किसी का, किसी पुरानी मेरी उस पे वीडियो पे, अपने फेस की जगह अगर रोड दिखाते हैं ना, तो रोड कंडीशंस वगैरह एक्सेट्रा बहुत अच्छे से पता चल जाती। 30 मिनट की वीडियो है, कितनी रोड दिखाऊंगा, अपना चेहरा भी तो दिखाऊं, अच्छा चेहरा है ना। एक कमेंट पहले आया था, उसमें लिखा था मैम ने कि आप जो चश्मा यूज़ करते हो इट लुक्स गुड, बट थोड़ा सा ना, मतलब उन्होंने जो लिखा था वो पढ़ लेना। कह रही सूट नहीं करता। इन शॉर्ट एक सर का आया था, वहाँ पे ही वाज मेंशनिंग कि आप राजस्थान आओ एंड हमारे यहाँ स्टे करना। सो कहने का मतलब ये है कि ऊपर नीचे कमेंट्स तो आ रहे हैं, एंड अच्छा भी लगता है कि एटलीस्ट जो आप कर रहे हो लोग उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अपने पर्सनल सुझाव भी दे रहे हैं। देखो जो अच्छा जो आपको लगता है आप वही करोगे, है ना। चेहरा मेरे को मेरा अच्छा लगता है, मैं दिखाऊंगा। अब इस रोड को देख के आप क्या करोगे बताओ। ठीक है बादल अच्छे दिख रहे हैं, बट क्या, मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, अगर फेस नहीं रहेगा इमोशनलेस हो जाएगी ना वो सारी बातें, नहीं होगी। ओ ना यार, देखो कुछ चीज़ें तो इंसान वैसे ही करेगा जो उसको अच्छी लगती है।
अब पिछले अभी एग्जैक्टली ना अभी टाइम हो रहा है 4:46। 4 बजे से मैं देख रहा हूँ कि कोई तो जगह मिल जाए जहाँ पे थोड़ा ना 4 बज गए हैं, चाय पानी कर लें, क्योंकि आज हमने ट्रैवल भी तो बहुत किया ना, पूरे कितने 245 किलोमीटर वन स्ट्रेच में ड्राइव किया है ना। बहुत डिफिकल्ट है, अब थक भी गए हैं, या फिर ये कि कुछ चीज़ों के लिए मेरे को यहाँ पे वो खाली दिख रही है, ये देखो पूरी एक तरीके से बंजर जगह है ना, तो यहाँ सूखी मिट्टी है, या तो इन्हें गीला किया जाए या फिर कोई जगह मिल जाए। अगर राजस्थान आओ ना और बाय रोड आ रहे हो तो एक प्रो टिप देता हूँ आपको, जहाँ पे अच्छी जगह मिल जाए ना वहीं पे रोक लो, खा लो पी लो, है ना, क्योंकि अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा नेचर में फॉर द नेचर्स कॉल। नेचर से याद आया, ये देखो व्यू, ये दिखाई दे रहा है क्रॉप्स, एकदम से ना मौसम इतना बदल गया, इतना चेंज हो गया कि अब जगह कैसी भी हो, अच्छा मौसम सब बदल देता है। गूगल मैप जहाँ रास्ता सीधा दिखा रहा है ना, वहां देखो 3 दिन की बारिश का ये हाल। अब वो वाला रास्ता तो क्योंकि पानी था इस वजह से हम ले नहीं पाए, अब ये देखो पूरा ऑफ रोड करना पड़ेगा। कई बार मैं ना सोचता हूँ कि इसकी जगह दूसरी वाली गाड़ी ले आता हूँ सेडान को, बट हु नोस, आपको रास्ता पता हो तो आप ले जाओ, अदरवाइज वैसी गाड़ी को यहाँ ले जाना तो भैया डिफिकल्ट है काफी। वैसे कोई इतना वो नहीं है, ऑफ रोड नहीं है, चली जाएगी वो आराम से, बट क्या होता है ना कि हाँ जैसे अगर आपके पास एसयूवी है तो आप उस मेंटालिटी से चलाओगे कि हाँ भैया ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी ले जाओ चली जाएगी। उसका क्या है कि लगी 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 अब लगी दिमाग में वही रहता है। यहाँ पे एक्चुअली ना 3 दिन से बारिश हो रही है, तभी शायद घर पे भी सब मेरे को मना कर रहे हैं कि मत जा मत जा मत जा। जिद्दी मैं ठहरा। सांसें मेरी अब बेफिक्र हैं। बड़े दिनों बाद मौसम को इस तरीके से बदलते हुए देखा है, एंड ट्रस्ट मी बहुत मज़ेदार है। मतलब मैं पता नहीं चीज़ों को क्रिप करता हूँ या बहुत जल्दी जज कर लेता हूँ। अमेजिंग मैन, मतलब बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है एंड एवरीथिंग इज़ गुड। 3 दिन से बारिश हो रही है, सारी चीज़ें एक तरफ, बट ड्राइव का मज़ा ना ऐसी बारिश में, इट्स अमेजिंग मैन। पिछले 10-15 मिनट से ना मैं ये सोच रहा हूँ कि ये देखो, अगर ये ऑफ सीजन में ऐसी जगह है तो जब ऑन सीजन होगा तब कैसी होगी। मतलब पता ही नहीं चलता आजकल कि कब वेदर कैसा हो रहा है, कब मौसम बदल रहा है, कब बारिश हो रही है। मतलब कभी भी आप ये देखो ना कि आपने कभी देखा कि उदयपुर में ओले पड़ रहे हैं। गॉड अमेजिंग मैन। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, सब डिसाइडेड है ना कि बोलो बेटा यहीं जाना था तेरे को, कोई पहाड़ों पे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, और बीकानेर जाना है, महल में रहना है, और ये बारिश में। मैं यहाँ कितना एंजॉय कर रहा हूँ मेरे को ही पता है। आँखों के पास साचा दर्द मेरा आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोचना। वो विंटेज गाड़ी रखी है पूरी। अस्टेन महल कैसा होगा
वो दिखाता हूँ आपको, मैं भी खुद पहली बार देख रहा हूँ। सो दिस इज द वॉशरूम, काफ़ी लग्जरियस सा है ना। एंड एक और मिरर, दिस इज़ बेसिकली द वार्डरोब। आपको पूरा वो मिलेगा। अच्छा, लगेज वगैरह मेरा आ चुका है। एंड सी, ये इनकी स्टार्टिंग रेंज है। स्टार्टिंग रेंज में भी आप देखो रूम्स का, इनका इंटीरियर एंड एवरीथिंग ना, इट लुक्स रियली गुड। एंड ये कह रहे हैं जो सबसे क्या कहते हैं, जो सबसे टॉप वाला जो रूम है, जिसको वो इंडिया रूम के नाम से कहते हैं, और एक और कैटेगरी है, वो आइडियली हमेशा खाली रहता है, ज़्यादातर वहाँ पे कोई आता नहीं है। इट्स अ कॉस्टली वन। हमारी बुकिंग में ना बेसिकली हमारा डिनर इंक्लूसिव नहीं था, तो मैंने ऑर्डर किया था। एंड टेस्ट तो अच्छा था, बट ऑब्वियसली प्राइस आपका महंगा होगा। यहाँ के ना केक्स, पेस्ट्री, ये चीज़ें बहुत टेस्टी हैं। तो जी ये था हमारा स्टे एक्सपीरियंस। अभी स्टे कर लेते हैं, उसके बाद आपको कल दोबारा वापस एक्सपीरियंस बताते हैं पूरे स्टे का। प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, थोड़ा प्राइस हाँ ठीक है यहाँ पे, क्योंकि महाराजा साहब खुद रहे हैं, उनका घर रहा है ये, उस हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक बारी के लिए वर्थ है। सो वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, एंड चैनल पे बने रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। See you tomorrow. Till then, take care. Bye bye.